ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। बोले गणपति महाराज की जय। सचियाँ जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय। तो भक्तों, कार्तिक माहात्म्य का आज तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, ये दोनों अध्याय मैं आज आपको सुनाऊंगी, तो आप श्रद्धापूर्वक इसको सुने। कल तक तो आपने देखा था कि सत्यभामा जी की जो शंका थी, उनका जो प्रारंभ था, वो श्री कृष्ण जी ने उन्हें सारा समझा दिया था। अब सत्यभामा जी जो है कृष्ण जी को आगे क्या कहती हैं वो सुने। सत्यभामा जी ने पूछा, तीसरे अध्याय में सत्यभामा जी ने पूछा, स्वामीन, हे स्वामी, काल रूपधारी आपके सभी अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं। भगवान के अंग क्या है? वर्ष, मास, दिन आदि। अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वैन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद करता हूँ। तो सत्यभामा जी जो थी वो कृष्ण जी से पूछती हैं, वैसे तो आपके लिए सभी बराबर हैं, सभी दिन, महीने, वर्ष, सिर्फ कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है महीनों में, और दिनों में आपको एकादशी क्यों ज़्यादा प्रिय है, इसके बारे में मुझे बताएं। तो नारद जी जो हैं इसके बारे में सत्यभामा जी को सुनाते हैं। कहते हैं कि महाराज वैन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ। नारद और पृथु के बीच में जो संवाद हुआ उसके बारे में बताने लगे हैं, उसे एकाग्र मन से सुनो। इस प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बताई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोगों को मत डालने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्र आदि दंशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो यह भी लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय यह वेदों को चुरा रहा था, उस समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। जो बीज मंत्र थे वो यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छुप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी उस देवताओं के साथ पूजन सामग्री को उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। तो जो वो राक्षस था उसके डर से जो सारे देवता थे, शंखासुर के डर से सभी वो सुमेरु पर्वत की कंदराओं में गुफा में जाके छुप गए और वहाँ पे वो अपने बाल बच्चों के साथ और पत्नियों के साथ सभी देव जो थे वहाँ पे जाके निवास करने लगे। जो शंखासुर था वो सोचने लगा कि मैंने तो सारा देवलोक जीत लिया, सारा ब्रह्मांड मैंने जीत लिया, वो मुझसे डर के छुप गए हैं, लेकिन वो कमज़ोर नहीं, बहुत बलवान है। वो वेद मंत्रों के द्वारा अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, तो मुझे उनके वेद मंत्रों को चुरा के लाना चाहिए, तभी वो कमज़ोर होंगे, तभी मैं उनको मार सकता हूँ। तो इस मंशा के साथ शंखासुर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में गया और जो सुमेरु पर्वत की कंदराओं में नहीं, जो ब्रह्मलोक में जो मंत्र घूम रहे हैं, हमारे चारों ओर बहुत ब्रह्मांड में सारे मंत्र गूंज रहे हैं, तो वो उनको चुराने लगा। अब यज्ञ मंत्रों को तो उसने चुरा लिया,
लेकिन जो बीज मंत्र होते हैं जिनके द्वारा यज्ञ हवन किया जाता है उनको वह नहीं चुरा पा रहा था। और उधर जो है ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ में और नारद जी पूजन सामग्री लेके विष्णु लोक की ओर गए। वहाँ पे भगवान विष्णु सो रहे थे, जैसे कि अभी सो रहे हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को जगाने के लिए वो सब पूजन सामग्री और सब हवन के लिए सब जो भी सामान होता है, धूप, सुगंध, अगरबत्ती, ये सब जो भी हवन सामग्री सब लेके वहाँ पे गए और भगवान विष्णु को उन्होंने जगाया। तो उन सबको आया देखकर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठ खड़े हुए। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज रस दीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडश उपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। अब देवता जो थे वो गए थे वहाँ पूजन सामग्री के साथ, तो उन्होंने भगवान विष्णु का वहाँ पूरे विधि विधान से पूजन किया, हवन किया, यज्ञ किया और मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए उनकी पूजा से और उनसे कहा देवताओं से कि तुम मांगो, क्या वर मांगते हो, मैं जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे वह हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ लोक में आएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, यदि वह सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी, जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है वह सब समुद्र में है, मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। तो भगवान विष्णु जो हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तुम ये पूजन सामग्री जो लाए हो, इस पूजन सामग्री से कार्तिक मास की जो एकादशी आती है, जिसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को आती है दीपावली के बाद। तो तब से सब मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी, विवाह, लगन खुल जाते हैं लोगों के, सब मंगलाचार सब जगह होने लग जाता है। तो तब सब हवन, यज्ञ, वेद, सब ये सब पूजा पाठ सब खुल के करते हैं दिल से। उससे पहले तो विष्णु भगवान सो रहे होते हैं, किसी ने गृह प्रवेश करना है तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त उसके बाद से शुरू हो जाते हैं। वैसे किसी समय में ऐसे ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि हम ये सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये वर्जित होता है। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में हैं तो उचित यही है कि जब वो उठ जाएं तो तभी आप ऐसे कार्य करें, तब भी बहुत शुभ और अच्छे मुहूर्त होते हैं। तो जो भी एकादशी के दिन यह कार्य करेगा वह मेरा अत्यंत प्रिय बन जाएगा, जैसे आप लोग बन गए हैं। मैं उसे वो सब दूंगा जो वो चाहता है, मैं उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। तो कार्तिक मास की ये जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है ये भगवान को अति प्रिय होती है, क्योंकि इस दिन जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी मंगल गान करते हैं, भगवान के यशोगान करते हैं, उनको भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सब सुख सुविधा, यश की प्राप्ति, समृद्धि से भरपूर करते हैं। तो अब भगवान विष्णु उठ गए, वो कहते हैं अब मैं जाता हूँ। वो जो राक्षस है शंखासुर, समुद्र का पुत्र है, वो समुद्र में जाके छुपा पड़ा है, मैं जाके लाता हूँ उसको उठा के। उसने वो सब वेद लेके समुद्र में छुप गया है, वेद मंत्र लेके सारे वो समुद्र में छुप गया है। तो मैं जाता हूँ उसको समुद्र से निकाल कर लाता हूँ। तो मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अभी फिलहाल जो ये जो वेद मंत्र हैं सब जल के अंदर हैं, वहाँ पे ये विश्राम कर रहे हैं, इसीलिए अंत में इस महीने में ये कार्य थोड़ा वर्जित हो जाते हैं। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आएँ। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातःकाल में स्नान करेंगे वे यज्ञांत में अवृत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। धनादिप कुबेर, हे धनादिप कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनको धन्य दाने बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाएगा। जन्म से लेकर मरण पर्यंत
विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। ये देवता लोगों, यह दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। तो भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को कहा कि मैं जा रहा हूँ समुद्र में, उस शंखासुर को निकाल के लाता हूँ। आप सब ऋषियों को लेके मेरे साथ में आए और जो प्राणी कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन हवन यज्ञ करता है, पूजन करता है और स्मरण करता है और कथा करता है, भगवान का यशोगान गाता है, वो भगवान को वो देव स्वरूप ही हो जाता है और पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान उन्हें स्वयं वैकुंठ लोक में अपने चरणों में स्थान देते हैं और ये जो एकादशी का व्रत करता है उन्हें भगवान स्वयं अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं और वह जो मनुष्य होता है वो देवताओं को भी पूजनीय होता है। सब देव भी उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए पूजनीय होता है वो। तो हमको यह एकादशी बड़ी प्रिय है। देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंच जाता है। कार्तिक मास में स्नान करने से, पूजन करने से और भगवान का नाम स्मरण करने से, यशोगान करने से और मंगलाचार करने से और कार्तिक मास के मतलब जो एकादशी का जो व्रत है वो करने से भगवान को वह प्रिय हो जाता है। इस प्रकार का न कोई तीर्थ, न कोई व्रत और न कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। इससे बढ़कर इस धरती पर आज के कलयुग में कोई भी ऐसा तीर्थ, ऐसा स्थान नहीं जहाँ पे जाकर आप अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सकें, अपने आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकें। तो कार्तिक मास का जो पूरा फल है, जो महत्व है, वो भगवान विष्णु ने सब देवताओं को बताया। तो इस प्रकार से यह तीसरा अध्याय मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और चौथा अध्याय में मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि तिथि जो है आपस में मेल खा जाती है। तो तृतीया और चतुर्थी जो है, आज करवा चौथ का व्रत भी है, तो मैं चौथा अध्याय भी आपको सुना देती हूँ। तो तीसरा अध्याय समाप्त हुआ, चौथा अध्याय कृपया प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुने। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ गए। नारद जी ने कहा, ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं सबको लेकर। तो ऐसा कहकर विष्णु भगवान जो है मछली का रूप, मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है वो इसी कारण हुआ, शंखासुर के वध के लिए। तो भगवान विष्णु मत्स्य अवतार धारण करके, मछली का रूप धारण करके समुद्र के अंदर नीचे जाते हैं और वहाँ पे तपस्या में रत ऋषि थे, कश्यप ऋषि, उनकी अंजलि में ऐसे आ जाते हैं। अंजलि मतलब ऐसे, ये अंजलि, इसमें जल है, इसमें वो मछली रूप में आ जाते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने कमंडल में रख लिया। अब जो कश्यप ऋषि थे उन्होंने अंजलि से अपने कमंडल, साधु बाबा के पास कमंडल होता है, देखा होगा आपने, ऐसे एक बना होता है लोटा टाइप, ऐसे पकड़ने वाला, उसके अंदर कमंडल में डाल लिया। तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली ना समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी ना समा सकी तो उसे समुद्र में डाल दिया गया। तो भगवान की लीला देखिए, पहले वो कश्यप ऋषि की अंजलि में आए, वहाँ नहीं समाये तो उन्होंने कमंडल में डाला, कमंडल में भी नहीं समाये तो तालाब में डाल दिया, तालाब में भी वो अपना रूप, भगवान का रूप तो बहुत विस्तार होता है, तो उसमें भी नहीं समा सके तो फिर उनको हार के समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालना तो उनका वो लक्ष्य ही था, समुद्र में जाना। तो ये भगवान की लीलाएं होती हैं जो वो समय समय पर करते रहते हैं। अब उन्होंने जो जो भी अवतार लिए हैं, 9 अवतार लिए हैं, 10 अवतार अभी होना बाकी है, तो जो जो भी 9 अवतार लिए हैं उन्होंने बहुत लीलाएं की हैं। हर उनके अवतार का एक उद्देश्य होता रहा है। इस बारे में मैं भी आपको आगे कार्तिक मास के उपरांत मैं आपको भगवान के 10 अवतार की कथाएं सुनाऊंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, किस लिए भगवान ने अपने अवतार लिए वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो समुद्र में डाल दिया, वहाँ भी वह बढ़ने लगे। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में उधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो, शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकाल कर शीघ्र मेरे पास ले आओ। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ,
तो भगवान विष्णु जो थे वो मछली रूप में समुद्र में जब उन्हें डाल दिया जाता है तो वो शंखासुर का वध करते हैं। और शंखासुर का वध करने के बाद वो शंख की तरह ही था शंखासुर, तो वो शंख को लेके भगवान जो जिसको कहते हैं कलयुग का बैकुंठ बद्रीनाथ धाम, वो कहते हैं कि मैं बद्रीनाथ धाम जाके वहाँ पे विराजमान होता हूँ, आप सब ऋषियों को लेके सब देवताओं को लेके वहाँ पे पहुँचिए, है ना। तब तक मैं प्रयाग में ठहरा हूँ, फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा बद्रीनाथ धाम। अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सही सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। तो भगवान विष्णु कह के गए थे कि आप सब वेद मंत्र, सब जो बीज मंत्र हैं सबको ढूंढो और ढूंढ के इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। उन वेदों में से जो जो भाग जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, इस दिन से मैं उस बात के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। तो सब जो थे देवतागण वो सब वेदों को, मंत्रों को और बीज मंत्रों को इकट्ठा करके लाए, और वो जब सब ले आए इकट्ठा करके तो भगवान विष्णु ने उन वेद मंत्रों को सब ऋषियों को आपस में बांट दिया कि ये आपका, ये मंत्र आपका, ये मंत्र आपका, ठीक है। तो वो सब ऋषि जो थे वो सब मंत्रों को लेके ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें सब सौंप दिया। ब्रह्मा जी को सारे मंत्रों को सौंप दिया। वेदों को पाकर वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तो जो सारे वेद जो इकट्ठे करके लाए थे ऋषि, वो सब उन्होंने अपने अपने वेद ब्रह्मा जी को सौंप दिए। अब वो वेदों को पाकर ब्रह्मा जी जो थे बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुह्यक गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला, ब्रह्म हत्यादिक महान पापों को नाश करने वाला, आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। तो सभी देवतागण, सभी लोग जब सारे उन्होंने वेद ब्रह्मा जी को दे दिए, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। तो वो सब लोग विष्णु की आराधना करने लगे कि हे भगवान, आपकी अनुकंपा से ही हमें यह सब वापस हम इनको पा सके हैं। तो आपका ये जो प्रसाद है ये सभी के लिए फलदायी हो, सबको मुक्ति देने वाला, भक्ति देने वाला हो। हम जब वेदों को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें भगवान के विराट स्वरूप के साक्षात दर्शन होते हैं, हमें भगवान के समीप जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो यही वो कह रहे हैं सभी देवतागण कि हमें जो भी है वो आपके पास आ जाता है। जो इन वेदों को सुनेगा वो आपके समीप ही समझो आ गया। श्री विष्णु ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी देह है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा वैसा ही ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों और समस्त ब्रह्मादि देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा। यह स्थल तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्यादि महापाप भी इस तीर्थ राज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट मतलब मेरे तीर्थ पे आकर शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके पितर साक्षात मेरे समान ही हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य स्नान करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य तेज में अंधकार का नाश हो जाता है। माघ महीने में मकर की संक्रांति होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य समीप्य मतलब अपने लोग, समीप्य अपने पास,
सारूप्य अपने रूप के जैसा इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मानव मेरे इस स्थान का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वह तीर्थराज, प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त होंगे। तो भगवान विष्णु जो थे वो बद्रिकारण्य में थे। वहाँ पे ब्रह्मा जी को वेद उन्होंने दिए। ब्रह्मा जी ने वो वेद गणेश भगवान से लिखवाए। तो वहाँ पे वेद व्यास की गुफा भी है। और बद्रीनाथ धाम में जो मनुपुत्र थे भागीरथ, वो वहाँ पे गंगा जी लाए भागीरथी नाम से। और वहाँ पे यमुनोत्री धाम भी है, गंगोत्री धाम भी है। तो गंगोत्री धाम गौमुख से गंगा निकल के बद्रीनाथ धाम में आती है। और जो गंगोत्री धाम है वो बद्रीनाथ धाम के पास ही है। तो यमुना जी भी वहाँ से बह के आती हैं। और बद्रीनाथ धाम पे वहाँ पे संगम होता है गंगा जी का और यमुना जी का। तो जो लोग कार्तिक मास में या जैसे भी उनको समय मिलता है एक बार बद्रीनाथ धाम जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ जाने से भगवान ने बताया है कि वो मोक्ष को प्राप्त होता है। सारी महिमा उन्होंने बताई है कि जो स्नान करता है उनके जो मेरे पास आता है बद्रीनाथ धाम में उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मेरे समान ही हो जाता है। मैं उसे पास रखता हूँ, अपने जैसा बना के रखता हूँ और अपने लोक में रखता हूँ। तो ये 3 बातें बताई हैं। और जो मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति आती है जनवरी के माह में, माघ मास में। तो माघ मास में पौष के बाद माघ आता है। पौष मास में के बाद माघ मास जब शुरू होता है तो कर्क की संक्रांति मकर राशि में आती है। तो मकर संक्रांति बोला जाता है, जो लोहड़ी के अगले दिन मनाई जाती है। हम पंजाबियों में लोहड़ी मनाई जाती है, उसके अगले दिन मकर संक्रांति होती है। उस दिन जो स्नान करके भगवान का स्मरण करता है और इस कथा का पाठ भी करता है ना, तो तब भी उसे वहाँ भगवान की अदालत में उसे मोक्ष को प्राप्त होता है। वो भगवान के बिल्कुल जैसा बन जाता है, भगवान के समीप रहता है और भगवान के लोक में रहता है। तो भगवान विष्णु सब देवताओं को कह के ब्रह्मा जी के साथ वहाँ पे से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अपना बद्रीनाथ धाम में जाके विराजमान रहते हैं वो। और जो भी प्राणी इस कथा को भी अगर शुद्ध मन से सुन लेते हैं तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो ये कार्तिक मास में भगवान को एकादशी क्यों प्रिय है और क्योंकि उस दिन भगवान जागते हैं और उनकी पूजा आराधना जो करता है उस दिन वो भगवान को प्रिय हो जाता है। इसलिए एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है। देवताओं ने इस दिन भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया था, भक्तों के उद्धार के लिए, देवताओं के उद्धार के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, बीज मंत्रों की रक्षा के लिए। तो भगवान को क्यों नहीं प्रिय होगी एकादशी? लोक कल्याण के लिए ये हमारे मंत्र, बीज मंत्र, ये जो वेद जो ब्रह्मा जी ने रचे और भगवान गणेश ने लिखे अपने दांत के साथ, इसकी भी एक कथा है, मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल जिस पे हम चल रहे हैं हमें उसी पे ध्यान देना है। तो ये सब लाने के बाद, शंखासुर राक्षस का वध करने के बाद, शंख को धारण करके, मत्स्य अवतार धारण करके शंखासुर का वध करने के बाद शंख को लेकर भगवान बद्रीनाथ धाम में अपना विराजमान हुए। और बद्रीनाथ धाम की जो महिमा बताई है वो भी मैंने आपको बताया है। बद्रीनाथ धाम जिसको वैकुंठ लोक ही कहते हैं, जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में बद्री नारायण के रूप में भगवान नारायण विराजमान है, भगवान विष्णु विराजमान है, उस भूमि को वैकुंठ लोक कहते हैं। तो आप भी ज़रूर जाएं, जीवन में एक बार तो बद्रीनाथ ज़रूर जाएं, दर्शन करें भगवान विष्णु जी के। तो इसी के साथ ये 4था अध्याय भी मेरा समाप्त होता है। 5वां अध्याय कल करेंगे। आपको एकादशी की, कार्तिक मास की महिमा बताई और बद्रीनाथ धाम का भी मातम बताया, महत्व बताया और भगवान की लीलाएं भी बताई।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 5वां अध्याय कल करेंगे मित्रों। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज करवा चौथ भी है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं अपने अखंड सुहाग के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी देह रोगता के लिए। चौथ माता और भगवान गणेश से, माँ गोड़ा से इसके लिए प्रार्थना करती हैं। निराहार निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को भगवान चंद्रदेव को अर्घ देने के पश्चात अपने व्रत का पालन करती हैं। इसकी भी कथा मेरे चैनल पे है, आप उसे भी सुने। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी।